हाय गाइस, वेलकम टू शिल्पा टू सेंट्स। सो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर रहे थे दैट आई शुड मेक अ वीडियो ऑन इट। सो हियर आई एम। क्या हुआ है कि ब्राजील इंडिया से आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम लेने की बात कर रहा था, लेकिन अब उन्होंने उस प्लान को ड्रॉप कर दिया है। अब क्यों ड्रॉप किया है, इसके बहुत सारे रीजन है और हम एक एक करके समझेंगे। सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि ब्राजील के जितने भी इक्विपमेंट्स है, जितने भी डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स है, वो नेटो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है और वो वेस्टर्न से इंपोर्ट करते हैं। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि जो आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, वो एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जबकि अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ब्राजील जो अभी है, उनको एक लॉन्गर रेंज का चाहिए और जो एक्टिव रेडार सिस्टम पे काम करता हो। अब हमारा जो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो एक्टिव रेडार बेस पे काम नहीं करता है, इसीलिए उन्होंने इस प्लान को ड्रॉप आउट कर दिया है। ब्राजील ने किया है, आकाश के प्लान को ड्रॉप किया है। ये बहुत बड़ा सेटबैक है इंडिया के लिए, जरूर सेटबैक है, बट लॉन्ग टर्म में इंडिया को ज्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला है। इनफैक्ट जब मोदी जी अभी ब्राजील गए थे ब्रिक्स का समिट के लिए, तो इन दोनों देशों के बीच में बहुत सारी बातें हुई हैं। अब इन बातों में सबसे बड़ी बात थी ब्रह्मोस मिसाइल को डील करने की, जो कि इंडिया इन द कमिंग ईयर्स एक्सपोर्ट करेगा ब्राजील को। अब ये चीज ऑफिशियल नहीं हुई है, बट अगर ब्रह्मोस की बात हुई है और ब्रह्मोस अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक हीरो बन के सामने आया है, तो ऑफकोर्स ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट करने की बात तो होनी ही है। दूसरा, हमारे पास सबमरीन्स हैं, ड्रोन्स है देने के लिए। तो ये सब चीजें मिलके लॉन्ग टर्म में ब्राजील और इंडिया को बहुत फायदा पहुंचाने वाली है, दोनों देशों को। जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये बहुत ही बड़ा सेटबैक है, अब तो ब्राजील और इंडिया की फ्रेंडशिप में दरार आ गई है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि अभी ब्राजील को हमारे आकाश जो डिफेंस सिस्टम है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये आपने रियल लाइफ में भी ऑब्जर्व किया होगा दैट यू रियली नीड समथिंग एंड यू आर अबाउट टू बाई इट, बट एकदम से थोड़ा नीड चेंज हो जाता है। उसके जो फीचर्स है प्रोडक्ट के, आप अब वो यूज नहीं करने वाले हो, तो आप वो नहीं लेते हो। ठीक है, एंड एज अ कस्टमर सबके पास होता है एक राइट टू चॉइस एंड राइट टू बाय। तो ब्राजील के पास भी वो भी है अभी, एंड आई फील दैट इज परफेक्टली ओके। मतलब हर एक के कंट्री के चॉइसेस अलग हो सकते हैं। इट ओनली मेक सेंस फॉर ब्राजील टू बाय वेस्टर्न इक्विपमेंट्स, क्योंकि उनका पूरा इकोसिस्टम वैसा क्रिएट हो चुका है। ब्राजील ने ये भी बोला है कि वो लोग आगे आने वाले, जब आकाश में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम में जब एक्टिव रेडार सिस्टम आ जाएगा, देन दे आर गोइंग टू बाय इट। तो वो डील भी अभी भी ऑन द टेबल है, वो भी कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं हुआ है वो भी ऑप्शन। बट हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा सेटबैक है, बट लॉन्ग टर्म में हमको फायदा ही होने वाला है। इनफैक्ट जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो इंडिया का जो डिफेंस है, वो इतना उभर के बाहर आया है कि कंट्रीज लाइक फिलीपींस या आर्मेनिया, वी आर ऑलरेडी एक्सपोर्टिंग टू दोज कंट्रीज आवर डिफेंस इक्विपमेंट्स। तो इंडिया के लिए तो फायदा ही हो रहा है इन द कमिंग ईयर्स। सो आई होप ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया हो। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और ऐसे ही डेली वीडियोस के लिए शिल्पा टू सेंट्स को फॉलो करते रहें।